मनोवती। तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उसके पहले मंगलाचरण के लिए एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ पाठशाला के भैया हैं हमारे, उनके द्वारा मंगलाचरण किया जाएगा। शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारूं, तारा शासन काजे जीवी फिटवानी हिम्मत धारूं। तारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारूं, तारा शासन काजे जीवी फिटवानी हिम्मत धारूं। तारा शासन काजे मरी फिटवानी हिम्मत धारूं। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा। चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। तुझसे ही कुछ शुरुआत है, तेरे हाथ में बदलाव है। ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में चला ले आग। ना आग बंद कर जी बंदेया, अब जरा तू जा। माना कि मुश्किल है सफर पर सो मुसाफिर। उन्हीं महान सतियों में से मनोवती नाम की सती के जीवन पर, चरित्र पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए चलते हैं हस्तिनापुर नगरी। ऐसी हस्तिनापुर नगरी जो कई तीर्थंकरों की जन्म नगरी भी है। इस नगरी में अनेक तीर्थंकरों ने जन्म तो लिया ही है, साथ में 701 मुनिराजों के उपसर्ग भी दूर हुआ है। इस नगरी में महारथ नाम के सेठ जी रहते हैं। तो आइए चलते हैं सेठ जी के गृह में। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं। लो आ गई मैं, देख लो अब जी भर कर। आगे से ऐसा ना बोला करो। क्यों ना बोलूं? आपको क्या लगता है हम वृद्ध हो गए? हम तो अभी भी जवान है, जवान। लो कर लो बात। अब तो हमारी बेटी मनोवती बड़ी हो गई है, उसके बारे में सोचना है। आपको क्या लगता है हमें अपने पुत्र के विवाह की कोई चिंता नहीं है? आप माता है तो हम भी पिता हैं। हमने पुरोहित जी को बुलाकर पहले ही अपनी बेटी मनोवती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए कह भी दिया है। अच्छा स्वामी, आपने तो मेरी मन की बात जान ली।
मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी बेटी का विवाह होगा। मैं तो बहुत धूमधाम से करूंगी। अपने यहाँ भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। मैं तो खूब धन लुटाऊंगी जिस और फिर भी कोई कमी नहीं आएगी। हाँ देवी, हमारे ऊपर तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जिस घर में तुम जैसी लक्ष्मी हो वहाँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी ही रहती है। आइए आइए पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आसन ग्रहण कीजिए पंडित जी। प्रिय, पुरोहित जी के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। नहीं नहीं, जलपान की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जलपान तो मैं आपकी बेटी के विवाह पे ही करूंगा। क्या पंडित जी, आपने हमारी बेटी मनोवती के लिए योग्य वर ढूंढ लिया? हाँ हाँ, वल्लभपुर नगर के सोमदत्त नामक एक सेठ रहते हैं। उनके रूपवान गुणवान 7 पुत्र हैं। उनमें से 6 का विवाह तो हो चुका है, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे पुत्र सेन अभी अविवाहित हैं। वो आपकी बेटी के लिए सबसे योग्य वर हैं। क्या आपने उनको हमारी बेटी मनोवती के बारे में बता दिया? हाँ हाँ, उन्हें रिश्ता मंजूर है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। आप शीघ्र ही वहाँ जाकर शुभ मुहूर्त निकलवा कर पुनः पधारिएगा। जय जय जिनेंद्र। तो अब हम चलते हैं हसनापुर के जिन मंदिर में, जहाँ मनोवती भगवान की पूजन भक्ति के साथ वहाँ विराजमान आरिका के दर्शन करने गई हैं। प्रणामी माता जी। आशीर्वाद। आपके प्रवचन सुन के मैं तो धन्य हो गई। आपके प्रवचन दर्शन प्रतिमा के बारे में सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया माता जी। तुमको देखकर लगता है कि तुम कोई उच्च कुल की पुत्री हो। जी माता जी। ये बिना देव दर्शन के बिना तो मानव जीवन पशु के समान है। ठीक है माता जी, तो मैं आज ये नियम लेती हूँ कि मैं नित्य देव दर्शन करूंगी, साथ ही बिना गजमोती चढ़ाए मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगी। माता जी, मुझे ये नियम दीजिए। लेकिन पुत्री, विवाह के पहले तो तक तो ठीक है, लेकिन भी विवाह के बाद अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं हुई तो क्या करोगी? अगर मेरा पुण्य होगा तो मुझे ससुराल में भी गजमोती मिल जाएंगे, और नहीं होगा तो मैं अपने व्रत का निर्दोष पालन करूंगी। ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें पुष्पांजलि व्रत देती हूँ। जी माता जी। व्रत को ग्रहण कर मनोवती अपने घर जाती है। आज वह बहुत खुश है, मानो उसे अमूल्य रत्न मिल गया है। देखते हैं घर पर क्या होता है। खूब खूब आशीर्वाद बेटी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी खुशी की क्या बात है पुत्री? पिताजी, आज मैंने एक आरिका माता जी के दर्शन किए और उनके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, और मैंने आजीवन नित्य देव दर्शन करने का और साथ ही गजमोती चढ़ाकर घी हार करने का नियम लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्री। हमारे यहाँ तो गजमोती का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन विवाह के पश्चात तुम्हें व्रत का नियम पालन करने में समस्या आई तो आप क्या करेंगी? अगर मेरा पुण्य तो मुझे ससुराल में भी गजमोती मिल जाएंगे, और नहीं होगा तो मैं अपने व्रत का निर्दोष पालन करूंगी। पुत्री, तुम जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं भी तुम जैसी पुत्री पाकर धन्य हो गई। प्रणाम माता जी, पिताजी। तो चलिए हम उसके विवाह के मंगल गीत में शामिल होते हैं। और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करा
बाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो। दूसरी बातों शुभ दिन आयो मोना शुभ दिन आयो। हर जोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो। फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ। आयो रे। शुभ दिन आयो 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 शुभ दिन। आइए समदन जी आइए। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। ठीक है यार। बधाई हो बधाई हो। बस चले सीन खत्म। बस चलो चलो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। चलिए अब मनोवती अपने ससुराल चली जाती है। अब देखते हैं ससुराल में क्या हो रहा है। मनोवती ने ससुराल में पहुंचकर पता नहीं क्यों मौन धारण कर लिया है। मोती की बात को लेकर किसी से भी कहने में संकोच कर रही है। चलिए देखते हैं अब ससुराल में बहू रानी, बहू रानी भोजन कर लो। बहू रानी तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? भोजन करने में संकोच कैसा? अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। चलो अच्छा मैं अपने हाथों से ही तुम्हें आज भोजन कराती हूँ। अरे तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो सारे घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। अच्छा तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है? लो बुद्धसेन आ गया। बेटा बुद्धसेन तुम ही अपनी पत्नी को भोजन कराओ, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे मनोवती तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? मनोवती भोजन कर लो ना। माँ कह रही थी ना तुम किसी से बात कर रही हो और ना भोजन कर रही हो। क्या बात है?
इतना क्यों शर्मा रही हो? अब इसे ही अपना घर समझो ना। लो अच्छा मैं खिलाता हूँ, मेरे हाथ से ही खा लेना। पानी ही पी लो। अरे अरे इसे क्या हो गया? ये तो ना कुछ खा रही है और ना कुछ पी रही है। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। पिताजी जी बुद्धि प्रणाम सेन। पिताजी। क्या हुआ, इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? पिताजी मनोवती ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है और शर्मा रही है, कुछ संकोच बस कह ही नहीं पा रही है। अरे बहू रानी आप जाओ, क्या हुआ तुम्हें? तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? ऐसा करो, इनके मायके से इनके भाई को बुलावा भेज दो, जिससे कि ये चिंता का विषय बता सके। ठीक है पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा। मैं आज ही इसके मायके संदेश भिजवाता हूँ और किसी को बुलवाता हूँ। जैजनैन बहना। जैजनीत भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने 2 दिन से भोजन नहीं किया, ना ही कोई बात की। ऐसे शुभ अवसर पे यह ठीक नहीं। आपको तो पता है मेरे नियम के बारे में। मैं बिना गजमोती चढ़ाए, बिना दर्शन के आहार ग्रहण नहीं करती। और यहाँ कहीं मुझे गजमोती भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से संकोचवश मैं किसी से कह नहीं पाई। अच्छा ठीक है, मैं सेठ जी से बात कर आपको हसनापुर ले जाने का प्रबंध करता हूँ। जी भैया, जल्दी ले चलिए, जिससे मैं अपने गजमोती के नियम का पालन कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या हुआ, बहू रानी भोजन नहीं कर रही है? हमें बड़ी चिंता हो रही है उनके विषय में। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ समय दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरी बहन को हसनापुर ले जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे नहीं जाने देंगे। जरूर कोई बड़ी बात है, तभी तो मनोवती संकोच कर रही है और हमें बता नहीं रही है। तुम भी पूछो, कुछ तो कारण होगा। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी बहन ने प्रतिज्ञा की थी, वह भगवान की पूजन कर कर गजमोती चढ़ाएगी, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगी। यह बात आपसे संकोच वह कह ना सकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर जी में गजमोती चढ़ाने का नियम। अरे हमारे यहाँ तो गजमोती का अपार भंडार भरा पड़ा है, जितने चाहो चढ़ा सकती है। चलो अभी लाती हूँ मैं गजमोती। बुलाओ, बहू रानी को बुलाओ। हाँ, और सभी गजमोती चढ़ाकर मंदिर जी में दर्शन करेंगे और भोजन करके ही मनोवती को विदा करेंगे। आओ बुद्धि सेन, आप भी आओ, सपरिवार हम देव दर्शन के लिए निकलते हैं। चलो चलो। अरे यही से कर दो। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरणे आयो शरण जी, यो विरधिया पे निहारी स्वामी, मैट जावने मरण जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय। और बड़े प्यार से बहू रानी को भोजन करा के हसनापुर के लिए विदा भी कर देते हैं। अब इधर मंदिर की मालिन जब द्रव्य इकट्ठा करती है तो उसे चढ़े हुए गजमोती मिलते हैं और वह गजमोतियों को देखकर क्या विचार करती है, आइए देखते हैं। इतने सुंदर गजमोती
मंदिर में किसने चढ़ाए हैं? ये गजमोती अगर मैं घर लेकर चली गई तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। एक काम करती हूँ, इन गजमोतियों का हार बनाकर मैं राजा की रानी को दे देती हूँ। इसका वह मुझे बहुत बड़ा उपहार भी देंगी। यह हार मैं किसको दूँ, छोटी रानी या बड़ी रानी? यह हार तो मैं छोटी रानी को ही दूंगी, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। ओ महारानी, ओ महारानी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये लीजिए महारानी। अरे चंदा तुम, अरे चंदा इस वक्त मुझे कैसे याद किया? मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आई हूँ। कैसा उपहार लेके आई हो चंदा आप मेरे लिए? मैं आपके लिए गजमोतियों का हार बनाकर लेकर आई हूँ। कैसे गजमोतियों का हार बना के लाई हो, जरा बताना तो चंदा। ये लीजिए। अरे चंदा गजमोतियों का हार तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर ये बताओ चंदा, ये गजमोती आपको मिले कहाँ से? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। सच बताना चंदा, ये गजमोतियों का हार तुम्हारे लिए मिला कहाँ से? चलो बताती हूँ। यह गजमोती मंदिर में कोई चढ़ा के गया था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसका हार बना दे। हार तो बहुत ही खूबसूरत है चंदा। चलो ठीक है, आप अपना उपहार ग्रहण कीजिए, मैं चलती हूँ। रुक रुक चंदा, ऐसे कैसे जाने दूंगी? इतना कीमती सुंदर गजमोतियों का हार लिया के दिया है तूने मुझे, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिएगा, मैं आपको बहुत ही सुंदर इनाम दूंगी, इनाम। जी महारानी चलिए। इधर छोटी रानी ने सुन ली, अब देखिए बड़ी रानी क्या कहती है। ये बात, मैं बड़ी रानी और गजमोती का हार उसके गले में, घोर अपमान मेरा, घोर अपमान। आने दो राजा जी को, अभी बात करती हूँ। प्रिय, ओ प्रिय, आप इतनी बेचैन होकर यहाँ से वहाँ क्यों घूम रही हैं? मुझे माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया है। क्या आप इसलिए नाराज हैं? प्रिय, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप नाराज हैं? हाँ नाराज हूँ। पर क्यों? क्यों, पहले ये बताइए, क्या आपको छोटी ही रानी पसंद है? मैं नहीं। नहीं नहीं प्रिय, मेरे लिए तो आप दोनों रानियां ही बराबर हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर ये बताइए, वो गजमोती का हार, इतना सुंदर हार, वो छोटी रानी के गले में क्यों, मेरे गले में क्यों नहीं? बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज हो रही हैं? हम आपके लिए एक बहुत सुंदर हार बनवाएंगे। सच में? हाँ, और मैं अभी छोटी रानी के कक्ष में से होकर आया हूँ। उस कक्ष में जो रानी ने हार पहना था, उसमें तो बीच बीच में मोगरे की कलियां लगी हुई थीं, जो कि मुरझा जाएंगी। मैं अपनी बड़ी रानी के लिए ऐसा सुंदर गजमोती का हार बनवाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बात तो तब होती राजा जी, जब वे गले में पहले मेरे माला होती। हाँ महारानी, हम आपके लिए उससे भी सुंदर हार बनवाएंगे। अब आप नाराजगी छोड़ दीजिए। सच में? जी महारानी। चलो, भोजन का समय हो रहा है, भोजन कक्ष में चलते हैं। ठीक है। रहते हैं कि हमारे भंडार में तो गजमोती है ही नहीं, ये गजमोती अब कहाँ से मिल सकता है? इसीलिए वे नगर के सेठ और जौहरियों को राज दरबार में बुलाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। आप सभी बस थोड़ी देर का और है, आप लोग जाइए मत, अंत बहुत अच्छा है। 10 मिनट और लगेंगे, सब अपनी जगह पे बैठ जाइए। इतनी मेहनत की है, पूरा तो देख लीजिए। हमने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हमें इन गजमोतियों का एक हार बनवाना है। हमने अपनी रानी को ये वचन दिया है कि हम उनके लिए इन
गजमोतियों का एक सुंदर हार बनवाएंगे। अतः आप मुझे ये बताएं कि ये गजमोती कहाँ मिलेंगे अपने नगर में। अरे महाराज, इस तरह के गजमोती ये तो अभी कहीं उत्पन्न होते ही नहीं है। असंभव! अगर ये गजमोती अभी उत्पन्न नहीं होते तो मालिन को ये गजमोती मंदिर में कहाँ से मिले? इन्हें कौन चढ़ा गया? अरे नहीं नहीं महाराज, इस समय ये गजमोती इस नगर में, इस राज्य में कहीं भी उत्पन्न नहीं होते हैं। मैं आप सबसे एक बार फिर से कहता हूँ कि अपने अपने भंडार में इन गजमोतियों को ढूंढें। यदि मुझे पता चला कि इस नगर में किसी के पास भी ये गजमोती हैं और उस गजमोतियों को हमारे राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है तो मैं राजा हूँ, राजा। उन्हें घोर दंड दिया जाएगा। अतः अब आप सभी प्रस्थान करें। आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए। अरे सेठानी, चिंता का तो विषय है। महाराज को कहीं गजमोती प्राप्त होने की सूचना मिली है। अरे कहाँ से गजमोती प्राप्त होने की सूचना मिल गई महाराज को? अरे ये तो पता नहीं, लेकिन महाराज को सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन पिताजी, महाराज को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास गजमोती हैं? ये विषय पता नहीं, गजमोती प्राप्त हुए हैं, उनमें बहुत आक्रोश है, ये सूचना उनको प्राप्त हुई है। एक रास्ता है माँ। वो क्या? अपन बुद्धसेन को घर से निकाल देते हैं तो उसकी पत्नी भी चली जाएगी। वह शीलव्रती है, अपने पति के बिना तो भोजन भी नहीं करेगी। अरे ये क्या कह रहा है तू? तुझे मेरा बेटे को निकालेगा? वो तो कितना होनहार बेटा है, समझदार है, और उसको निकालेगा? सुनो, आप सुनिए ये क्या कह रहा है। नहीं नहीं सेठानी, अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तुम बुद्धसेन को बुलाओ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? जी बुद्धसेन, आपको आपके घर का त्याग करना पड़ेगा और वन की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मैं निठल्ला हूँ ना, कुछ नहीं कमाता, इसीलिए मेरे पिताजी ने आज मुझे बेघर कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। इसीलिए सबको अपनी उम्र रहते ही जल्दी से काम पे लग जाना चाहिए। पिताश्री, पिताश्री! क्या हुआ? मैंने है ना बुद्धसेन को आते हुए देखा, वो बहुत चिंतित थे। जरूर वह मनोवती से मिलने आए होंगे, परंतु उनके आने पर आप उनका यहाँ आने का कारण मत पूछिएगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आइए माताजी, खूब खूब आशीर्वाद। आसन ग्रहण कीजिए। प्रिय, अपन दामाद जी के लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। आइए, आप जब तक विश्राम कीजिए। ठीक है पिताजी। मनोवती, मनोवती! स्वामी, आप आ गए? एक दिन भी नहीं रह पाए ना मेरे बिना, 2 दिन में ही आ गए। मुझे पता था आप जरूर आओगे। हाँ मनोवती। जी स्वामी, लेकिन आपको देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ चिंतित हैं। बताइए ना स्वामी, क्या बात है? हाँ मनोवती, मुझे पिताजी ने घर से निकाल दिया है। मैं परदेश जा रहा हूँ और कुछ धन कमा करके आऊँगा, फिर तुम्हें वापस ले जाऊँगा। इसलिए तब तक तुम अपने मायके में रहना। धन कमाने? लेकिन हमारे यहाँ तो धन की कोई कमी नहीं है। सच बताइए स्वामी, आप क्या बात है? मनोवती, भाइयों ने कहा है कि मैं कुछ नहीं कमाता,
बस निठल्ला घर में बैठा रहता हूँ। इसीलिए पिताजी ने कहा है तुम घर से निकल जाओ। अब मैं परदेश जाऊँगा और बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा साथ में। ठीक है स्वामी, लेकिन आपके साथ मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। क्यों स्वामी? क्योंकि आपकी ये सुंदर काया, आपकी ये कोमल पैर धूप, ठंडी, गर्मी, बरसात सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने मायके में रहिए। नहीं स्वामी, जिस प्रकार सीता ने अपने राम जी का साथ दिया था, हर सुख दुख में साथ निभाया था, उसी प्रकार मैं भी आपका हर सुख दुख में साथ निभाऊंगी और आपके साथ ही जाऊंगी। ठीक है, तुम इतना जिद करती हो तो चलो हमारे साथ ही। चलिए स्वामी। लेकिन ये जो वस्त्राभूषण तुमने पहन रखे हैं, ये सब यहीं उतार कर जाना, नहीं तो पिताजी कहेंगे ये सब कंवर साहब आए थे और ये वस्त्राभूषण लेने के लिए आए थे और चले गए। जी स्वामी। इसीलिए जल्दी उतार कर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। और रात के अंधेरे में ही हमें जाना पड़ेगा। इस प्रकार रात्रि के अंधेरे में दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और घूमते घूमते जिस देश में उन्हें जाना, मनोव्रती उस नगर के बाहर जब वो पहुंचते हैं तो काफी रात हो चुकी होती है। तो देखिए अब क्या होता है। ये उपवन बहुत अच्छा है। अब आज से तुम इसे ही अपना घर समझो और इधर ही रुको। मैं जाता हूँ थोड़ा शहर की ओर, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके आता हूँ, क्योंकि अपन ने 2 दिन से कुछ खाया पिया ही नहीं है। जी स्वामी। वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ काम कर कर अपने बालों को ठीक करती है, संवारती है कि अचानक उसे एक अनमोल रत्न बालों में मिल जाता है। मनोवती, मनोवती। हाँ स्वामी, मैं आ गया। मनोवती। हाँ स्वामी, आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। लेकिन आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है स्वामी? हाँ मनोवती, मैं खाने पीने का प्रबंध करने गया था, लेकिन खाली हाथ ही वापस आ गया। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ले पाया। स्वामी आप चिंता ना करें, जब आपने मुझसे वो गहने उतारने को कहा था, हाँ। उस वक्त ना जाने कैसे एक रत्न मेरे बालों में रह गया था। ये लें और इससे भोजन की व्यवस्था करें, आप परेशान ना हो स्वामी। हाँ ये ठीक है, अब मैं ये रत्न बेच करके खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ और आगे कुछ व्यापार का सोचता हूँ। उस रत्न से थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन मनोवती का व्रत पूर्ण न होने से अभी मनोवती का उपवास ही चल रहा है। 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन बुद्धसेन को कोई काम नहीं मिलता और वह उसी वन में अपने रहने का काम करते हैं, वन में रहते हैं। तभी एक दिन वहाँ पर वहाँ के वन देवी देवता प्रकट होते हैं। हे स्वामी, आपने उस मनोवती को देखा है? उसने पिछले 7 दिनों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। हाँ देवी, मेरे को ज्ञात है। आप उसके लिए कुछ कीजिए। हाँ, मैंने उसके लिए मैंने सोच रखा, बताइए क्या करना है। हम इस उपवन के पीछे एक जिन मंदिर की रचना करते हैं और उस मनोवती को स्वप्न देते हैं। पर उन्होंने रोज देव दर्शन के साथ साथ में गजमोती चढ़ाने की भी प्रतिज्ञा ले रखी है। हाँ, हमें गजमोती का भी प्रबंध करना होगा, नहीं तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। चलिए देवी लीला, अब चलिए देवी लीला बताते हैं। चलिए। और वह वन देवी देवता मनोवती को रात में स्वप्न देते हैं
कि उस उपवन के पीछे एक जिन मंदिर है। मनोवती जागृत होती है और बड़ी प्रसन्नता से भगवान का गुणगान करती है। मनोवती, तुम कहाँ हो मनोवती? मैं यहाँ हूँ स्वामी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी, बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, क्या बात है? आज रात्रि में मुझे एक स्वप्न आया था जिसमें मुझे ये दिखा था कि इस वन के पीछे कोई जिन मंदिर है और मुझे इस स्वप्न पर पूर्णतः विश्वास है। अवश्य ही ये सपना मेरा सच है। अच्छा, ऐसी बात है? जी स्वामी। तो चलो अपन जिन मंदिर चलते हैं। चलिए स्वामी। अरे मनोवती, अरे उठो मनोवती, तुम्हें लगी तो नहीं? लगी तो नहीं तुमको? हाँ स्वामी, मैं ठीक हूँ। अरे ये पत्थर मैं एक किनार पे रख देता हूँ, किसी और को चोट ना आ जाए। स्वामी, स्वामी ये देखिए, ये तो गजमोती हैं। देखिए स्वामी, देखिए। अरे वाह, ये तो सही में गजमोती है। देखिए कितने सुंदर, कितने चमकदार गजमोती हैं। हाँ स्वामी, चलिए इन गजमोती से जिन मंदिर में चलते हैं और भगवान जी को चढ़ाकर भक्ति करते हैं। चलिए स्वामी, चलिए। ठीक है, चलो प्राण प्रिय, चलिए स्वामी। अब मनोवती की तो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और उन्हीं गजमोती से मनोवती बुद्धसेन से कहती है कि आप इन गजमोतियों को बेचकर व्यापार शुरू कीजिए। और उस व्यापार से बुद्धसेन को दिन दुगनी और रात चौगनी लाभ होता है और आज बुद्धसेन बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। धन्य गणियो धन्य दिवसियो ही धन्य। अंत देख के जाइए मनोवती। देखो देखो, आँख खोलकर देखो मनोवती। ये तो कितना सुंदर महल है। जरूर किसी राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया है। हाँ प्रिय, तुम सच कहती हो। मैं बुद्धसेन, मैंने अपनी मनोवती के लिए ये सुंदर महल बनवाया है। अच्छा स्वामी, लेकिन एक बात कहूँ, यदि आप ये महल की बजाय सुंदर बड़ा जिन मंदिर बनवाते तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। ठीक है मनोवती, यदि तुम्हारा मन है कि मैं एक बड़ा जिन मंदिर बनवाऊं तो ठीक है, मैं कल से ही जिन मंदिर का काम शुरू करवाता हूं और परदेश से बड़े बड़े कारीगरों को बुलवाऊंगा और बहुत सुंदर जिन मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है स्वामी। बुद्धसेन अगले ही दिन से मंदिर का कार्य शुरू करवा देता है और उधर बल्लभपुर के सेठ सोमदत्त और उसके परिवार, जो बुद्धसेन और मनोवती का उन्होंने अपमान किया था, घर से निकाला था, उनके पाप कर्म के उदय से उनका व्यापार नष्ट हो जाता है और वे निर्धन हो जाते हैं और मजदूरी की तलाश में वे उसी जिन मंदिर में मजदूरी का कार्य करने के लिए आ जाते हैं। अरे अरे, ये तो मेरे माता पिता दिखते हैं और ये मेरा बड़ा भाई दिखता है। यही वो हैं जिन्होंने मुझे बेघर कर दिया था। अब मैं भी देखता हूँ
मनोवती, मनोवती। जी प्राणनाथ बोलिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। पर आपकी खुशी का कारण क्या है? मेरी खुशी का कारण, अरे मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बेघर कर दिया था, आज वो खुद ही बेघर हो गए। क्या स्वामी? हमारे माता पिता? चलिए स्वामी, हम उनको घर लेके आते हैं। चलिए स्वामी, चलिए। नहीं, मैं उन्हें नहीं ला सकता घर में वापस। जब उन्होंने घर से मुझे बाहर निकाला था तब ये नहीं सोचा कि मेरी इतनी शीलवती पत्नी और हम दोनों क्या खाएंगे पिएंगे। मैं उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। स्वामी, माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। वह हमारे माता पिता हैं, वह हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा का भाव रखना चाहिए। अच्छा जी स्वामी, तुम सच कहती हो। ठीक है तो माता पिता ही। चलो अपन माता पिता को लेने चलते हैं। चलिए स्वामी। पिताजी, माताजी। अरे अरे बस बस बस। कैसी हो माताजी, आप कैसी हो? अरे बेटा, तुम्हारे हमने व्रत की अवहेलना की थी, उसके पाप से हम लोगों की कैसी दुर्दशा हुई है। अरे हम लोगों को कैसा कैसा बुरा फल मिला है। नहीं नहीं माताजी, आप ऐसा ना समझें, ये तो मेरे ही कर्म का उदय था। आप ये ऐसा सोच के परेशान ना हो। अब तो हम लोग सब जिनेंद्र भगवान की ही व्रत लेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। जी माताजी। नहीं नहीं बहुरानी, आप गलत कह रही हो। अब हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार नित्य रोज देव दर्शन के लिए जाएगा, तभी कुछ न कुछ आहार ग्रहण करेगा। सभी आप एक मिनट रुक जाइए बच्चों की। अतः अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी नियम लें कि बिना जिन प्रति दर्शन के, बिना भगवान की पूजन भक्ति के भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारी इस प्रस्तुति का आप लोगों के लिए सबक है, नियम है। धन्यवाद। करते हैं कि जो उन्होंने शब्द बोले। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देखिए आदिनाथ जिनालय